Hello children. In our previous class, I define you the definition of modem and hard disk. Okay. Today I revise you again the definition of modem. Modem. What is modem? Modem is एक डिवाइस के फॉर्म में यूज़ होता है. It is mainly used for internet connection, used for data transfer frame. Okay. मैंने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी आपको मॉडेम की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया है. अगेन मैं बता देती हूँ. मीन्स जैसे दो पर्सन चैट कर रहे होते हैं फेसबुक पे एंड दे सिटिंग इन टू प्लेसेस यूजिंग देयर लैपटॉप. तो एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप में कैसे हम मैसेज सेंड करते हैं पहले दोनों डिवाइस शुड बी कनेक्टेड टू इंटरनेट. तो वो इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट होंगे? थ्रू मॉडेम डिवाइस. इसमें आपका मॉडेम के द्वारा एनालॉग डेटा में कन्वर्ट होगा. फिर वह एनालॉग डेटा दूसरे मॉडेम के द्वारा रिसीव होगा. फिर एट द एंड वह एनालॉग डेटा मॉडेम डिजिटल में कन्वर्ट कर पहुंचाएगा. यही हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. मैंने इसको एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया है. जैसे हमारे दो सिस्टम है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी. सिस्टम ए डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब कोई एक मैसेज भेज रहा है जिसको ये मॉडेम इस डिजिटल डेटा को कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है. ठीक है. फिर ये एनालॉग सिग्नल मॉडेम में जाता है. देन अगेन ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होके सिस्टम बी तक सिस्टम ए का मैसेज पहुंचाता है. ओके. मॉडेम is a combination of two words MO and DEM. MO modulator, DEM demodulator. Okay. Features क्या है? Features convert analog signal into digital signal and digital signal into analog signal. How computer works? I already told you. Computer always understands digital signal and transmission medium understand digital signal. Computer line, modem and computer. Okay. Based it is used for data transfer frame and used for internet connection. ठीक है. Now our next topic is hard disk. Hard disk क्या होती है? Hard disk is a permanent storage medium capacity. The information which you want to use frequently or in future can be stored in the hard disk. Means कंप्यूटर की मेमोरी में हार्ड डिस्क लगा होता है. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसको हार्ड डिस्क क्यों कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है. कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है, लैपटॉप में भी हार्ड डिस्क लगी होती है, बट जो आपका फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसमें मेमोरी होती है. वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. मान लीजिए आपने एक नया सिस्टम लिया और आपको इसको फर्स्ट टाइम आप इसको चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा. ठीक है. क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब तक आप उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे वो चलेगा नहीं. और अगर उसको हार्ड डिस्क ही नहीं लगाएंगे तो वो उसमें बूट कैसे करेगा? बूट मीन्स मतलब ऑन कैसे होगा? तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलके बना होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज़ यूज्ड टू store information given to a computer. It is fixed on the motherboard and keeps the information on hold until the computer is switched off. It is also called short-term memory. Features: fastest memory of computer and multitasking. ठीक है. रैम. ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन यूजर्स रैम समझते होंगे, क्योंकि जब हम एक नया मोबाइल लेने जाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमें कितनी रैम वाला मोबाइल चाहिए, जिससे कि अगर हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए. रैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन डिवाइस कैन बेटर वर्क बिकॉज ऑफ दिस. ओके.
नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मैं इसको एक आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ, जिससे कि आप रैम को बहुत अच्छे से समझेंगे। लिसन केयरफुली एवरी स्टूडेंट। लाइक हम किसी ऑफिस में बैठे हैं और हमको काम करने के लिए एक फ़ाइल चाहिए होती है, ठीक है, और वह दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो जब भी आपको काम करना होगा तो आप दूसरे कमरे में जाएंगे और फाइल काम करने के लिए ले आएंगे एंड डेस्क पर रख कर उस पर काम करने लग जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको बहुत काम करने होते हैं और इसके लिए आपको बहुत सारी फाइल भी चाहिए होती। ऑब्वियसली आपको फाइल चाहिए होगी, तो इस ज़्यादा काम करने के लिए आपको एक बड़ी डेस्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आपको कोई सा भी काम करना होगा तो आप डेस्क से उसकी फ़ाइल उठाकर काम करने लग जाएंगे। तो जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो आप वापस उन्हीं सारी फाइल्स को उसी कमरे में रख देंगे। तो जो रैम मोबाइल में होती है वह कुछ इसी तरीके से वर्क करती है। समझ में आया? जो फाइल रखने के लिए दूसरा वाला कमरा है उसे आप इंटरनल मेमोरी मान सकते हैं, जिसमें आपकी सारी फाइल एंड एप्लीकेशंस हैं, और जो डेस्क है वो आपकी रैम हो गई जिस पर आप काम करते हैं। तो यहाँ इसका काम आपके निर्देश के अकॉर्डिंग किसी ऐप को लाकर रन करना है, बिकॉज किसी ऐप को ओपन होने के लिए कुछ सेकंड का टाइम लगता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है। ओके, मीन्स सीपीयू को जो भी फाइल चाहिए होगी रैम उसको जल्दी ही भेजने का काम करता है। और जब हम किसी गेम को इंस्टॉल करते हैं, आप सभी गेम को इंस्टॉल करते होंगे, आपको अच्छे से पता है, मतलब जब हम किसी गेम को इंस्टॉल करते हैं तो रैम में इंस्टॉल नहीं होगा बल्कि फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होता है। और जब आप गेम पर क्लिक करते हैं तो वह रन करने के लिए फ़ोन की मेमोरी से रैम पर आ जाता है।